नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल MR स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम रेलवे NTPC 2021-22 में पूछे गए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आए हुए प्रश्नों को अच्छे तरह से देखेंगे। ये प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले के वीडियो में हमने केमिस्ट्री के एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स मतलब अम्ल, क्षार एवं लवण से आए हुए प्रश्नों को देख चुके हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए टॉपिक को। 10वां टॉपिक, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 90 नंबर। अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने प्रतिपादित किया था? ए. जॉन डोबेराइनर, बी. अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, सी. लोथर मेयर, डी. डोमित्री मेंडलीफ। इसका आंसर ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने 1864 में अष्टक नियम प्रतिपादित किया। अष्टक नियम के अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर अगले 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार संगीत के 7 सुर के पश्चात 8वां सुर पहले सुर के समान होता है, उसी प्रकार 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुणधर्म दिखाएगा। इसे ही न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है। 91 नंबर। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों यानी कि ट्राइड्स में समूहबद्ध किया। ए. जॉन न्यूलैंड्स, बी. हेनरी मोजली, सी. जोहान वोल्फगैंग डोबेरिनर, डी. डोमित्री इवानोविच मेंडलीफ। इसका आंसर ऑप्शन सी, जोहान वोल्फगैंग डोबेरिनर। 1817 में जर्मन रसायनज्ञ जोहान वुल्फगैंग डोबेराइनर ने समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित किया था। डोबेराइनर त्रिक यानी कि ट्राइड्स 3 तत्वों के समूह पर आधारित है। त्रिक के तीनों तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि मध्य के तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 बाह्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत था। इसके उदाहरण के लिए पदार्थ और परमाणु भार। लिथियम का परमाणु भार 7 होता है, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है और पोटासियम का परमाणु भार 39 होता है। 92 नंबर। डोमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? ए. अराजकता सिद्धांत, बी. रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी, सी. अल्फा प्रकाश, डी. सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। इसका आंसर ऑप्शन बी, रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी। डोमित्री मेंडलीफ ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार किया था। 19वीं शताब्दी में रूस के वैज्ञानिक डोमित्री मेंडलीफ ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। इनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। 93 नंबर। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ए. हेनरी मोसले, बी. रॉबर्ट बॉयल, सी. मेंडलीफ, डी. जॉन न्यूलैंड्स। इसका आंसर ऑप्शन सी, मेंडलीफ। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडलीफ थे। यह एक रूसी रसायनज्ञ थे। इन्होंने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया। इस सारणी का प्रयोग कर उन्होंने तत्वों के गुणों का भी पता लगाया था जिसकी उस समय तक खोज नहीं हो सकी थी। हेनरी मोसले ने परमाणु क्रमांक की खोज किया था। रॉबर्ट बॉयल ने गैसीय नियम की खोज किया था। 94 नंबर। सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार्य है। यह डैश का कथन है। ए. डोबेरिनर का ट्राइड नियम, सी. न्यूलैंड्स का ऑक्टेव नियम, सी. मेंडलीफ का आवर्त नियम, डी. आधुनिक आवर्त नियम। इसका आंसर ऑप्शन सी, मेंडलीफ का आवर्त नियम। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक फलन है। यह मेंडलीफ के आवर्त नियम का कथन है। सबसे पहले रूसी रसायनज्ञ वैज्ञानिक मेंडलीफ ने आवर्त नियम प्रस्तुत किया और तत्वों को एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया।
इनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं पर आधारित है। 95 नंबर, आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? ए. न्यूटन, बी. दमित्री मेंडलीफ, सी. अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डी. डाल्टन। इसका आंसर ऑप्शन बी दमित्री मेंडलीफ। आवर्त सारणी का आविष्कार दमित्री मेंडलीफ ने सन 1869 में किया था। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। वैज्ञानिक और आविष्कार, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम का आविष्कार किया था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का आविष्कार दिया था। 96 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। ए. 18, बी. 16, सी. 9, डी. 12। इसका आंसर ऑप्शन ए 18। आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग या समूह यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ और 7 आवर्त है, जिनमें से पहले, दूसरे व तीसरे आवर्त को लघु आवर्त तथा चौथे, पाँचवें एवं छठे आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा जाता है। 7वां आवर्त अधूरा है। तत्वों को धातुओं तथा अधातुओं में बांटा जा सकता है। 97 नंबर, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। ए. संक्रमण धातु, बी. क्षारीय भू धातु, सी. उत्कृष्ट गैस, डी. क्षारीय धातु। इसका आंसर ऑप्शन सी उत्कृष्ट गैस। आवर्त सारणी का न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व उत्कृष्ट गैस है। शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, इस कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। जैसे नियोन को Ne से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गन को Ar से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिप्टन को Kr से, जीनोन को Xe से और रेडन को Rn से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण इनको दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। 98 किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? ए. बोरॉन, बी. लिथियम, सी. बेरिलियम, डी. सोडियम। इसका आंसर ऑप्शन सी लिथियम। लिथियम तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। 99 हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? ए. हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं। बी. समूह 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है। सी. वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 78 होती है उन्हें लेंथेनाइट श्रृंखला कहा जाता है। डी. वह तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनाइट श्रृंखला कहा जाता है। इसमें गलत है ऑप्शन सी। वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 78 होती है उन्हें लेंथेनाइट श्रृंखला कहा जाता है। आवर्त सारणी सर्वप्रथम मेंडलीफ ने तैयार किया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया। आवर्त, प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, यह सबसे छोटा आवर्त है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठवें आवर्त में 32 तत्व हैं, यह सबसे बड़ा आवर्त है। 7वां आवर्त अपूर्ण है। छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के तत्व हैं, इन्हें लेंथेनाइट कहते हैं। 7वें आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 89 से 103 वाले तत्व हैं, इन्हें एक्टिनाइट कहते हैं। 100 नंबर, उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। ए. दमित्री इवानोविच मेंडलीफ, बी. हेनरी मोजले,
सी जॉन न्यूलैंड्स, डी जोहान डोबेरिनर। इसका आंसर ऑप्शन बी हेनरी मोजले। हेनरी मोजले एक ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। 101 नंबर, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है? ए जर्मेनियम, बी सिलिकॉन, सी पोटेशियम, डी गैलियम। इसका आंसर ऑप्शन सी पोटेशियम। जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा गैलियम तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व है जबकि पोटेशियम एस ब्लॉक का तत्व है। 102 नंबर, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? ए आयोडीन, बी फ्लोरीन, सी क्लोरीन, डी ब्रोमीन। इसका आंसर ऑप्शन ए आयोडीन। फ्लोरीन एफ, क्लोरीन सीएल, ब्रोमीन बीआर, आयोडीन आई, एस्टेटिन एटी को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। इन्हें सम्मिलित रूप से हेलोजन कहते हैं। दिए गए विकल्पों में आयोडीन का परमाणु व्यास सबसे बड़ा है क्योंकि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर किसी तत्व का परमाणु का व्यास बढ़ता है। 103 नंबर, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? ए परमाणु का आकार, बी संयोजकता, सी धात्विक गुण, डी कोषों की संख्या। इसका आंसर ऑप्शन बी संयोजकता। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता का गुण नहीं बदलता है जबकि परमाणु का आकार, धात्विक गुण तथा कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। 104 नंबर, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? ए प्लेटिनम, बी ओस्मियम, सी पारा, डी लेड। इसका आंसर ऑप्शन बी ओस्मियम। पदार्थ और घनत्व यानी कि ग्राम प्रति क्यूबिक यानी कि सीएम। प्लेटिनम का घनत्व होता है 21.45, ओस्मियम का घनत्व होता है 22.59, पारा का घनत्व होता है 13.60, लेड का घनत्व होता है 11.34। अतः ओस्मियम तत्व का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड। धन्यवाद।